क्या आपको पता है एंशिएंट रोमन्स ये मानते थे कि मारे गए ग्लैडिएटर्स का खून पीने से डर और घबराहट कम होता है। मसाई वॉरियर्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए शेरों का शिकार करते थे। यहां तक कि एंशिएंट चाइनीज डॉक्टर्स का यह बोलना था कि इजैकुलेट करने से मेल्स जल्दी मरते हैं, और उन्होंने ये पूरा चार्ट बना दिया जो हमें यह बताता है कि हर एज ग्रुप में हमें कितना फ्रीक्वेंटली इजैकुलेट करना चाहिए। यानी अगर आप अपने 20s में हो तो 4 दिनों के गैप में, 30s में हो तो 8 दिनों के बाद, अपने 40s में 16 दिनों के बाद, और अगर आप 50s में हो तो एटलीस्ट 20 दिनों के गैप में। हिस्ट्री में मेल्स ने अपने टेस्टोस्टेरोन और जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए ना जाने कितने अजीब से अजीब तरीके अपनाए हैं, लेकिन ये सारी टेक्निक्स गलत नहीं थी। और तभी आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 वियर्डेस्ट टेस्टोस्टेरोन हैक्स जो एक्चुअल में काम करते हैं। हैक नंबर 1, आइसिंग योर बॉल्स। 2015 के अराउंड फेमिनिस्ट चैनल्स पर एक वर्ड वायरल हो रहा था जिसको उन्होंने नाम दिया मैन स्प्रेडिंग। फीमेल्स की ये कंप्लेन थी कि लड़के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतना फैल कर क्यों बैठते हैं, और लड़कों को उनकी गलती फील करवाने के लिए उन्होंने कुछ इस तरह के पैंतरे अपनाए। लेकिन साइंस बताते हैं कि लड़के किसी वजह से अपने पैरों को इतना खोलकर बैठते हैं, और क्यों इस तरह से पैर पर पैर रखकर बैठने वाले मेल्स फेमिनिन और वीक लगते हैं। इसकी वजह होती है हमारी बॉल्स। खुद सोचो, अगर हमारी बॉल्स स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं और स्पर्म्स की मदद से ही लाइफ आगे बढ़ पाती है, हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, तो एवोल्यूशन इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन को हमारी बॉडी के बाहर क्यों प्लेस करेगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पर्म बहुत ही फ्रेजाइल होता है, और वो सिर्फ एक ऐसे एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव कर सकता है जहां का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 4 डिग्री कम हो। इवन गर्मी के थोड़ा सा भी बढ़ने पर हमारे स्पर्म्स बहुत तेजी से मरने लगते हैं और हमारा स्पर्म काउंट गिरने लगता है। आपने नोटिस भी करा होगा कि बॉल्स खुद को कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करती हैं। सर्दियों में सही टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारी क्रेमास्टर मसल्स टेस्टिकल्स को बॉडी के पास ले आती हैं, और गर्मियों में ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं ताकि टेस्टिकल्स बॉडी से दूर होकर ठंडे रह सकें। यही वजह होती है कि क्यों मेल्स अपने पैरों को इतना खोल कर बैठते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जर्नल की इस स्टडी में यह पाया गया कि लंबे समय तक कार सीट में बैठे रहने से टेस्टिकल्स का टेम्परेचर 2 डिग्री तक ज्यादा बढ़ जाता है। सिमिलर स्टडी जब लैपटॉप यूजेज पर हुई तब भी बहुत सिमिलर फाइंडिंग्स पाई गई कि 1 घंटे तक अगर आप लैपटॉप को अपनी गोद में रखकर काम करते हो तो उससे आपका टेस्टिकुलर टेम्परेचर 3 डिग्री तक ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या बॉल्स के इस बढ़ते टेम्परेचर का हमारे टेस्टोस्टेरोन पर भी कोई इंपैक्ट पड़ता है? इस स्टडी में देखा गया कि जब बुल्स के टेस्टिकल्स का टेम्परेचर सिर्फ 3 डिग्री बढ़ गया तो इससे उनका टेस्टोस्टेरोन 90% तक कम हो गया। नाउ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? मतलब अब क्या हम बर्फ लगाकर सीधा अपनी बॉल्स को ठंडा करते रहें क्या? वेल, इंटरनेट पर चलते बहुत से ट्रेंड्स आपको एग्जैक्टली यही करने को बोल रहे हैं कि कैसे अपनी बॉल्स को आइस करने से आप अपने टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो। मैं इस प्रॉब्लम पर पिछले कई हफ्तों से रिसर्च कर रहा हूं, और जहां मुझे इंटरनेट पर कोई भी ऐसी ऑफिशियल स्टडी नहीं मिली जो ये बोले कि अपनी बॉल्स को आइस करने से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है, वहीं सैकड़ों स्टडीज एक ही चीज बार बार रिपीट कर रही हैं कि एक ही जगह पर बैठे रहना मेल रिप्रोडक्टिविटी के लिए वर्स्ट हैबिट होती है। इसलिए सबसे पहले तो पॉलिएस्टर या इलास्टिन के इतने टाइट अंडरवेयर पहनने के बजाय 1 से 2 साइज बड़े प्योर कॉटन के अंडरवेयर पहनना शुरू करो। एक जगह पर लंबे समय तक बैठो मत, अपनी गोद में लैपटॉप को लेकर काम मत करो, बॉल्स के अराउंड बेबी पाउडर का इस्तेमाल करो ताकि वो एक्सेस हीट और स्वेट को अब्सॉर्ब कर ले, और कोशिश करो कि आप अपनी बाइक, स्कूटी या फिर गाड़ी डायरेक्ट सनलाइट में पार्क ना करो। हैक नंबर 2, नेवर गो टू जीरो। 2015 की इस स्टडी में 70 मेल्स के फर्टिलिटी लेवल्स को एस्टिमेट करने के लिए उनके टेस्टोस्टेरोन, लूटेनाइजिंग हार्मोन, स्पर्म हेल्थ और स्पर्म काउंट को मेजर करा गया, और तब पता चला कि जिन लोगों के ऊपर पेचेक टू पेचेक जीने का और अनएम्प्लॉयड होने का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, उनके टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म काउंट और स्पर्म हेल्थ जैसे सबसे जरूरी रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स सबसे कम थे। आपने नोटिस भी करा होगा कि जब आपके ऊपर आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स की हेल्थ का या फिर फाइनेंसेस का स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तब आपका सेक्स करने का कोई मन नहीं कर रहा होता, आपके इरेक्शंस भी वीक हो जाते हैं, एंड एज अ मैन आप बहुत ही कमजोर फील करते हो। लेकिन जब आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, आपके बैंक में थोड़ी सी सेविंग्स पड़ी होती हैं, या फिर लाइफ में आप ये देखते हो कि मैंने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है, तब आपका सेक्स करने का और मन करता है और आप और ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड और आउटगोइंग बन जाते हो। हमें लगता है कि स्ट्रेस सिर्फ यहीं पर एग्जिस्ट करता है और बस हमारी साइकोलॉजी को इंपैक्ट करता है, लेकिन हमारा माइंड और बॉडी कुछ इसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं जैसे आंख और आपकी परछाई। एक चीज के खराब होते ही दूसरी चीज ज्यादा लंबे समय तक सही तरीके से नहीं चल सकती। जैसे आपके दिमाग को पता लगता है कि आपके वॉलेट में नोट कम होते जा रहे हैं या फिर आपके पास सेविंग्स उतनी नहीं पड़ी हैं, वैसे ही आपका नर्वस सिस्टम अपने सारे रिसोर्सेज रिप्रोडक्शन से हटाकर सर्वाइवल पर शिफ्ट कर देता है। बॉडी को लगता है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम बचे हैं तो खाना आना कभी भी बंद हो सकता है, तो ऐसे में अपने बचे कुछ न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को स्पर्म प्रोडक्शन जैसे एक्सपेंसिव प्रोसेस पर वेस्ट करने के बजाय बॉडी ये सोचती है कि क्यों ना मैं सारे न्यूट्रिएंट्स और बची कुछ एनर्जी को अपने
फैट रिजर्व्स में स्टोर कर लूं। इसके साथ ही मैंने इस प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस आपको बताने के लिए रिसेंटली अपनी एक रील में एक और स्टडी शेयर करी थी, जहां पर यह देखा गया कि जैसे ही हमारे ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है वैसे ही हमारा IQ 13 पॉइंट्स तक कम हो जाता है। यानी अगर आप किसी फाइनेंशियल सिचुएशन से अभी डील कर रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है उतने, आपका दिमाग उसी स्ट्रेस की वजह से कंप्यूट भी नहीं कर पा रहा है कि इस सिचुएशन से मैं बाहर कैसे निकलूं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना वॉलेट कभी भी खाली ना होने दो। हमेशा अपने बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा जरूर रखो। अगर आपको 1 लाख रुपए का नया फोन लेना है क्योंकि आपका अभी वाला फोन 2 साल पुराना हो चुका है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करो कि क्या मैं 50 से 60 हजार वाला फोन लेकर भी काम चला सकता हूं। और अगर आप बिना फोन लिए ही अपना काम 2, 3, 4 महीने तक एक्स्ट्रा चला सको तो वो बेस्ट है। गाड़ी का महंगा वाला वेरिएंट लेने का मन हो तो पहले खुद से क्वेश्चन करो कि क्या उसके एक्स्ट्रा फीचर्स की अभी आपको जरूरत भी है। क्या 1 इंच बड़ा टायर, थोड़े से बेटर स्पीकर्स या फिर 360 डिग्री कैमरा के लिए आप 2 से 4 लाख का एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन अपने ऊपर लेना चाहते हो? जेब में अगर 10 रुपए हैं तो कभी भी पूरे 10 की चीज नहीं लेनी। कुछ भी करके अपने हाथ में पैसा रखने की आदत डालो। और सच बता रहा हूं, इससे सिर्फ आपका टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बल्कि आपकी लाइफ भी इंप्रूव होगी। हैक नंबर 3, मेकिंग मोर आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप किसी सुंदर लड़की के आसपास होते हो या फिर अपने से बेहतर मेल के अराउंड होते हो, तब कितनी बार आपकी और उनकी आंखें आपस में सिंक करती हैं। कितनी बार आप दोनों एक दूसरे के स्टेटस और प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करते हो। मैं यहां पर यह नहीं पूछ रहा कि आप कितनी बार उस ब्यूटीफुल फीमेल या फिर अपने से हायर स्टेटस मेल को छुप कर देखते हो, बट कितनी बार आप आई कांटेक्ट बनाते हो और उस आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हो। अगर आपका जवाब है 0, तो आप एक बहुत आसान टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग टेक्निक को यूज ही नहीं कर रहे। देखो, हमारे कुछ सोचने से भी पहले हमारा दिमाग अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करके ये क्वेश्चन कर रहा होता है कि मैं कहां पर हूं और मैं किस तरह के लोगों के बीच में हूं। क्या यहां पर मेरे दोस्त हैं या दुश्मन? मैं किसको डोमिनेट कर सकता हूं? मेरे से हायर स्टेटस मेल कौन है? क्या यहां पर कोई मेटिंग अपॉर्चुनिटी है या फिर यहां पर मेरी पोजीशन क्या है? ये स्कैनिंग के प्रोसेस में आई कांटेक्ट सबसे पावरफुल सिग्नल होता है, क्योंकि हर स्पीशीज के बीच में आई कांटेक्ट कंपटीशन, इंटरेस्ट और चैलेंज का प्रतीक होता है। आपने ये चीज खुद में भी नोटिस करी होगी कि जब भी कोई इंसान आपको जरूरत से ज्यादा देर तक घूरता है, आपको बहुत सारा गुस्सा आता है और आप भी उसको ये दिखाने के लिए कि आप उससे नीचे नहीं हो, आप उससे डरते नहीं हो, आप वापस से उसको घूर कर दिखाते हो। इसे साइकोलॉजी में बोलते हैं द फेस ऑफ इफेक्ट। यानी आप जितने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट या फिर जितनी ब्यूटीफुल फीमेल के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो, आपके अंदर उतना ही स्ट्रॉन्ग टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्स होता है। आपकी बॉडी खुद को प्रिपेयर करने लगती है एक पॉसिबल फाइट या फिर एक पॉसिबल मेटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। इवन 2012 की इस स्टडी में पहले मेल्स को एक कंपटीशन में कंपीट कराया और फिर उन्हें एक अनजान लड़की से बात करने को बोला गया। रिसर्चर्स ने ये नोटिस करा कि जिन मेल्स के अंदर जीतने के बाद टेस्टोस्टेरोन काफी हाई था, वो उन लड़कियों से काफी लंबे समय तक बात कर पा रहे थे, वो ज्यादा स्माइल कर रहे थे और वो ज्यादा देर तक आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहे थे। यानी जीतने के बाद खुद को ज्यादा हाई स्टेटस परसीव करने की वजह से लड़के लंबे समय तक आई कांटेक्ट को मेंटेन कर पा रहे थे। और सिमिलर तरीके से अगर आप किसी भी इंसान से ज्यादा लंबे समय तक आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हो, तो इससे आपका दिमाग आपको भी हायर स्टेटस परसीव करता है और एज अ रिजल्ट वो आपकी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन से भर देता है। एथलीट्स के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। उनकी बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रेस, एड्रेनालिन और टेस्टोस्टेरोन तब नहीं होता जब वो किसी पुराने और जाने पहचाने ओपोनेंट को फेस कर रहे होते हैं, बिकॉज इट इज वेरी फेमिलियर टू देम। उनके अंदर सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन, सबसे ज्यादा स्ट्रेस और एड्रेनालिन तब होता है जब वो किसी अनजान ओपोनेंट को फेस कर रहे होते हैं, बिकॉज आपको पता नहीं आप उसके साथ कैसे जीतोगे, कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी। दैट्स व्हाई यू नीड टू गो आउट। आपको अपने घर से बाहर निकलकर अनजान लोगों से बात करने की जरूरत है और उन लोगों से बात करो जिनसे बात करते हुए आपके अंदर थोड़ा सा डर भी हो। हैक नंबर 4, हैव मोर मेल फ्रेंड्स। आज से लगभग 2400 साल पहले ग्रीस में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं करी थी। पर्शियन एम्पायर के रूलर ज़र्क्सीज़ और स्पार्टन किंग लियोनाइडस के बीच में टेंशन ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लियोनाइडस ज़र्क्सीज़ के पास नेगोशिएट करने आते हैं और ज़र्क्सीज़ लियोनाइडस को बेशुमार दौलत, पावर और ग्रीस का पूरा कंट्रोल देते हैं इस शर्त पर कि लियोनाइडस उनके आगे सरेंडर करते हैं। I'm a generous god. I can make you rich beyond all measure. I will make you warlord of all Greece. लियोनाइडस मना कर देते हैं और वहीं से शुरू हो जाती है दोनों एम्पायर्स के बीच में वॉर। कुछ ही समय बाद पर्शियंस अपनी 3 लाख लोगों की आर्मी लेकर स्पार्टन्स के इलाके की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिनके पास सिर्फ 7000 सोल्जर्स होते हैं और उनमें से भी सिर्फ 300 स्पार्टन्स ऐसे होते हैं जो इस लेवल की वॉर के लिए प्रॉपर्ली ट्रेन्ड थे। लेकिन वॉरियर्स की संख्या इतनी कम होने पर भी स्पार्टन्स ने पूरी पर्शियन एम्पायर को कई दिनों तक ग्रीस में घुसने से रोककर हजारों लोगों की जान बचा ली। लेकिन सिर्फ 300 लोग 3 लाख लोगों की आर्मी को कैसे स्लो डाउन कर पाए? हिस्टोरियंस मानते
थे कि इसकी वजह उनके हथियार नहीं बल्कि उनका भाईचारा था। जैसे ही एक स्पार्टन बॉय 7 साल का हो जाता है, वैसे ही उसकी मां उसे अगोगे में दाखिला करा देती है। अगोगे बेसिकली एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहां पर बहुत से स्पार्टन्स बच्चे साथ में बहुत ही हार्श कंडीशंस में ट्रेन करते हैं। ये लड़के एक दूसरे का बचपन भी देखते हैं और जवानी भी, और साथ में चैलेंजेस फेस करते करते इनका बॉन्ड भाइयों से भी ज्यादा बढ़ के हो जाता है, जिसके बाद ये एक दूसरे के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं। सच तो यह है कि आज तक किसी भी मेल का सबसे अग्रेसिव और डोमिनेंट वर्जन उसके आइसोलेशन में बाहर नहीं आया है। इवन एलीट एथलीट्स को अगर आप देखो तो उनके पास ट्रेनिंग कैंप होता है, उनके पास एलीट कोचेस होते हैं। हम मेल्स का नर्वस सिस्टम एक हाईली एफिशिएंट इंजन की तरह हर एनर्जी यूनिट के इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट देने लगता है जब हमारे आसपास के मेल्स हमें ऑल आउट जाने पर मजबूर कर रहे होते हैं। और ये तब नहीं हो सकता जब आपके आसपास मौजूद मेल्स को खुद नहीं पता कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, एंड दे आर लॉस्ट देमसेल्व्स, जिनमें खुद की किलर इंस्टिंक्ट नहीं होती। इसलिए सबसे पहले अपने आसपास से उन लड़कों को हटाओ जो लॉस्ट हैं, जिनमें किलर इंस्टिंक्ट ना तो कभी थी और ना ही आपको दिख रहा है कि ये लाइफ में शायद आगे भी कुछ करें। इन लड़कों को कोई बिजनेस खड़ा नहीं करना, कोई अच्छी बॉडी नहीं बनानी, और इनको फर्क भी नहीं पड़ता कि इनकी शादी किस तरह की लड़की से होगी। बट यू आर वेरी कॉन्शियस, और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो और इन्हें अपना दोस्त बोलते हो तो आपका फ्यूचर भी इनके फ्यूचर के आसपास ही सेटल डाउन होगा। इसलिए खुद को इस तरह के सर्कल से बाहर निकालकर वहां पर प्लेस करो जहां पर आप सराउंडेड हो किलर्स से। किलर्स का मतलब जो मेल स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, लॉयल होते हैं और एम्बिशियस होते हैं। और ये आपको मिलते हैं बॉक्सिंग जिम्स में, सेमिनार्स में, और बेसिकली ऐसी कम्युनिटीज में जहां पर ऑलरेडी हर कोई खुद को बेहतर बनाने और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने आया होता है। हैक नंबर 5, बिकम बैटमैन। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। पीक परफॉर्मेंस साइकोलॉजी में एक ऐसी अजीब टेक्निक है जिसकी मदद से एलीट एथलीट्स से लेकर स्टेज परफॉर्मर्स और स्पीकर्स हर कोई अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर पा रहा है। इस टेक्निक का नाम है द बैटमैन इफेक्ट, यानी अपने मन में एक ऐसा किरदार, एक ऐसी आइडेंटिटी बनाना जिसके पास हर वो ट्रेट और हर वो हैबिट है जो आपकी नॉर्मल आइडेंटिटी अगले 10 साल में भी नहीं बना पाएगी। ये टेक्निक सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं करती बल्कि आपकी पूरी सेल्फ आइडेंटिटी को ऊपर उठा देती है, और ये आपके नॉर्मल बिहेवियर्स को कन्वर्ट कर देती है डोमिनेंस बिहेवियर्स में, जो आपके हाइपोथैलेमस को सिग्नल करता है कि वो बॉडी में और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करे। और आपको पता है, मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनमें सबसे कॉमन ऑब्स्टिकल क्या होता है उनके चेंज होने के रास्ते में, पता है? इट इज देयर मेमोरी। यानी उनको याद होता है कि उनके पास्ट में वो कितनी बार फेल हुए थे, उनको याद होता है कि उनके बचपन में क्या हुआ था, किस तरीके से उसके रिलेटिव्स ने उसको ताने मारे, उसको एम्बैरेस फील कराया था, कैसे कैसे जब भी उसने ट्राई किया तो वो फेल हो गया था। He remembers every single thing। तो जब भी वो कोई चीज ट्राई करने की भी कोशिश करता है, उसके दिमाग में कोई ना कोई आवाज होती है, कोई ना कोई उसकी मेमोरी होती है जो उसको बोलकर बताती है कि ये हो ही नहीं पाएगा। तो वो अपना बेस्ट वहां पर दे ही नहीं पाता, और उसका नर्वस सिस्टम जो पोटेंशियल रखता है वो कभी भी उस पोटेंशियल को हिट नहीं कर पाता। लेकिन एक ऑल्टर ईगो आपके ऊपर लगी इस सीलिंग को हटा देती है। जब आपके मन में एक डिफरेंट आइडेंटिटी होती है जिसका कुछ दूसरा नाम है, तब आप अपने पास्ट को भुलाकर वो काम कर पाते हो जो काम करने की जरूरत है। तब आप सेम अभी वाले डरे सहमे लड़के नहीं होते जो किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले अपने दिमाग में 10 बार सोचता है। आपकी एंजाइटी गिर जाती है और आपकी बॉडी आपके खून को टेस्टोस्टेरोन से भर देती है, जिसके बाद वही सेम सिचुएशंस और सेम लोग जिनको आप थ्रेट की तरह देख रहे होते हो, उन्हीं सेम सिचुएशंस और सेम लोगों को आप अपने शिकार की तरह देखने लग जाते हो। जैसे 2017 की इस फैसिनेटिंग स्टडी में कई 100 पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और उनको एक बहुत ही बोरिंग सा टास्क दिया गया। उनके पास एक बटन था जिसको दबाकर वो कभी भी ब्रेक ले सकते थे, और इस बोरिंग टास्क को छोड़कर एक बहुत ही एंटरटेनिंग और टेम्पटिंग वीडियो गेम पर शिफ्ट कर सकते थे। इन लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को खुद से काम करते हुए पूछना था कि क्या मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं। दूसरे ग्रुप को थर्ड पर्सन में खुद से बात करनी थी और उनको यह पूछना था कि क्या सौरभ हार्ड वर्क कर रहा है। और थर्ड ग्रुप को खुद को एक कैरेक्टर की तरह अज्यूम करना था, जैसे बैटमैन या फिर सुपरमैन, और उनको यह पूछना था कि क्या बैटमैन हार्ड वर्क कर रहा है। और सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही ये क्लियर हो गया कि जितना लोग अपनी आइडेंटिटी से साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बना रहे थे, उतना ही ज्यादा वो बेटर परफॉर्म करते चले जा रहे थे। यानी जो लोग एक कैरेक्टर को प्ले करके अपनी नॉर्मल आइडेंटिटी से दूर हो गए थे, उनके स्कोर सबसे ज्यादा थे। सेकंड प्लेस पर थे वो लोग जो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से खुद को देख रहे थे, जो अपना नाम लेकर बात कर रहे थे कि अंजलि ने कितना काम किया, सौरभ ने कितना काम किया, क्या जितेंद्र हार्डवर्क कर रहा है। वो खुद को ये नहीं समझ रहे थे, वो खुद को थोड़ी दूरी से देख रहे थे। और सबसे वर्स्ट स्कोर था उन लोगों का जो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से खुद को देख रहे थे, जो बोल रहे थे कि मैं तो यही हूं, इसने कितना हार्डवर्क किया। दिस इज वाई यू नीड टू क्रिएट अ डिस्टेंस फ्रॉम योर ईगो, फ्रॉम योर आई,
और आपको एक ऑल्टर ईगो क्रिएट करने की जरूरत है। और ऐसा करने के लिए आप उस फील्ड को चूज करो जिसमें आप अपनी ऑल्टर ईगो को बेस्ट बनाना चाहते हो। उसे एक नाम दो। ये वो नाम होगा जो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में लेकर अपनी ऑल्टर ईगो को बाहर बुलाओगे। इसके बाद उसके कोर ट्रेट्स को डिफाइन करो। बस ये मत बोलो कि वो कॉन्फिडेंट है, इसके बजाय उसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करो कि जब भी वो बोलता है वो शॉर्ट और पंची सेंटेंसेस बोलता है। जब भी वो चलता है तब वो अपनी छाती को चौड़ी करके और अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन करते हुए चलता है। वो अपनी आवाज उठाने के लिए कभी भी सॉरी नहीं बोलता और उसका अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है। अपनी ऑल्टर ईगो को बाहर लाने के लिए प्रैक्टिस करो, उसे इमेजिन करके, उसका नाम लेकर और लोगों के आगे उसी की तरह बात करके और उसी की तरह बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करके। हर सक्सेसफुल एक्टिवेशन के बाद जब आप कोई चीज जीतते हो तब उस जीत को कॉन्शियसली रजिस्टर करो। जितना ज्यादा आपकी ऑल्टर ईगो के पास प्रूफ होगा कि वो पावरफुल है, वो कॉन्फिडेंट है, उसमें हर वो ट्रेट है जो आप इमेजिन करते हो, उतना ही ये सारी चीजें रियलिटी में आपके मन में जुड़ती चली जाएंगी। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा तो कमेंट्स में बताओ और हमारे साथ काम करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो।